भाई साहब चंद्रशेखर आज़ाद जी। मेरा नाम संजीव कुमार, सात श्री राम कृष्ण, गाँव अरैयावाला, जिला यमुनानगर, तहसील बिलासपुर, चमार हरिजन जाती है मेरी जी। और मेरी हाथ जोड़ कर प्रार्थना है कि मैंने पहले भी व्हाट्सअप आपको दिया था और आज फिर दे रहा हूँ। मैंने छठा व्हाट्सअप है मेरा ये, क्योंकि ना तो कोई मीडिया वालों ने सुनाई की, ना ही किसी ने। मैंने अनेकों चिट्ठियाँ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और हरियाणा मुख्यमंत्री, डीजीपी हरियाणा और मानवाधिकार प्रधानमंत्री, सभी को मैंने लिखित व व्हाट्सएप व मैसेज द्वारा भी जनहित में सूचित किया और सीबीआई के लिए प्रार्थना की है। और ना ही अभी तक सीबीआई ने इंक्वायरी की तरफ से कोई पुष्टि की है कि क्या हुआ क्या नहीं। और डीजीपी हरियाणा ने आज से 2.5-3 महीने पहले बिलासपुर डीएसपी ऑफिस में बुलाया था मुझे कि डीजीपी हरियाणा से इंक्वायरी चालू की गई है। और 2.5-3 महीने हो गए, अभी तक कोई वहाँ से भी कोई संदेश प्राप्त नहीं हुआ ऐसा। और 3 जनवरी को मैंने पहले एफआईआर दर्ज करवाई थी, फिर 14 जनवरी को एसपी ऑफिस, 28 जनवरी को एसपी ऑफिस करवाई थी। और जगाधरी कोर्ट, जगाधरी जमुनानगर कोर्ट से डाकखाने से एसपी ऑफिस के पास मैंने चिट्ठियाँ भेजी हुई हैं व जनहित में व्हाट्सएप भी चलाया हुआ है ताकि मुझे इंसाफ मिल सके। कुछ जाट व गुजरों ने, जो इनाडो समर्थक हैं, मुझे जिंदा पकड़ के जलाने की कोशिश की गई थी। अहड़वाला कपाल मोचन के पास पड़ता है, बिलासपुर के पास। मैंने सभी पार्टियों को भी भेजा हुआ है। मैंने कांग्रेस को भी भेजा, मायावती को भी भेजा, प्रधानमंत्री को भी भेजा, ताकि जनहित में सभी योगदान दें और इन गुंडे बदमाशों की इंक्वायरी कर सकें। यह लोग पाकिस्तान से आए थे, पाकिस्तान जो मतलब 1947 में हुई थी, शरणार्थी के तौर पे आए थे यह लोग सीमा पार से, राजस्थान के उस पार से हमारे गांव में। मेरा घर जो है यहाँ पहले से ही मौजूद है, मतलब हम यहीं के रहने वाले थे। हम जमींदार वर्ग के थे, बहुत बड़ी रिहायशी ज़मीन के मालिक थे मेरे दादा परदादा जी, और इन्हें बसने के लिए जगह भी दी थी। लेकिन अनपढ़ता के कारण मेरे दादा परदादा जी को उन्होंने बंदी बना लिया, अपने जाल चक्कर में फंसा लिया, हमारी ज़मीनें खोज ली। सैकड़ों किले ज़मीन के हमारे यहाँ हैं जो आज भी रिकॉर्ड में मौजूद हैं, जो 47 के आसपास का रिकॉर्ड चेक किया जाए। और हमें दाने दाने के लिए मोहताज कर रखा है इन लोगों ने, ना काम धंधा करने देते हैं। मुझे इन्होंने अपराधी भी बनाया था झाड़ फूँक के द्वारा, वह आपसी इधर उधर से उंगली लगा करके। जब मैं नादान उम्र में था, 20-21 साल की उम्र में था, 8-10 साल अपराधी जगत में काटे, पुलिस जेल से ही कई जगह की। और इन लोगों ने मेरी माँ को भी मारा हुआ है, उसका मेरे पास गवाह है जो मैंने अभी तक नहीं दिया, जो मैं मौका आने पर दूंगा, क्योंकि हो सकता है इसको खुद भी लें, इसको मार दें। और क्योंकि इन्होंने इतनी पूरी कोशिश कर रखी है मेरी कार्रवाई ना होने देने की, ढील पे ढील हुई जा रही है। अनेक औरतें मेरे पीछे लगाई हुई हैं ताकि मुझे फंसाया उलझाया जा सके। गांव की ही औरतें हैं, इन लोगों के पास मेरी ज़मीन है और इन्होंने मुझे जिंदा मारने की कोशिश की थी। व मेरे बाप का सर डैमेज किया हुआ है 20-25 साल पहले, जो आज पागलों की हालात में है। ये पागलों के हालात में है। यह 20-22 साल 25 साल हो गए जिन्होंने एसडीएम केस चलवा दिया था 107 कुंजा लगा करके, जबकि 307 धारा बनती है जी सर की। और मेरा करियर पूरा बर्बाद कर रखा है इन्होंने। हमारा वंश पूरा का पूरा खानदान ख़त्म करने की कस्में खाई हुई हैं। ये ना तो गिरफ्तारी दे रहे हैं, ना ही रिमांड दे रहे हैं। मेरी आपसे हाथ जोड़ कर प्रार्थना है कि आप इनका सीबीआई द्वारा दिल्ली से प्रेशर दबाव जो भी आपसे बन सके, मतलब उसका या रिक्वेस्ट जो भी प्रार्थना कर सकें।
करें कि जल्द से जल्द इस कार्रवाई को पूरा करें। हो सकता है मुझे मार भी सकते हैं लोग, क्योंकि मैं ही इस वंश का आखिरी मझधारी हूँ। भाई मेरा शराब भी है जो दिन रात सड़कों पर पड़ा रहता है। मुझे खतरा बना हुआ है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मैंने 10-12 साल में अपनी तफ्तीश पूरी की है इन लोगों के बीच में बढ़ बढ़ के। इन्होंने पता नहीं 10-20 बार मेरे पास अटैक किए हैं। मैं भाग निकला हूँ इन लोगों से, फिर भी मैंने बड़ी मुश्किल से इनसे अपनी जान बचाई है। मेरे पास 10 साल का कम से कम रिकॉर्ड है, जो कि कानून द्वारा जज हमारा मतलब केस चला था कोर्ट में, सीजेएम कोर्ट में, ज़मीन के लिए, मारपीट के लिए। उन्होंने हमारी ज़मीनें दबाई हैं कई बार। और पुलिस में, एसपी ऑफिस, डीएसपी ऑफिस 10 साल का रिकॉर्ड है हमारे खिलाफ। आज तक इन्होंने कोई अरेस्टिंग नहीं दिखाई है। 10 साल का सबूत मेरे पास मौजूद है, जिसमें सैकड़ों दरखास्तें मौजूद हैं, मेडिकल है, सब कुछ है, कंप्लीट है। 1987 की भी तस्दीक है मेरे पास। मेरी माँ को भी इन्होंने मारा हुआ है, मेरी बहनों को बिगाड़ रखा है। कहीं कहीं से किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान सीमा से आए थे और मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा। आज दिहाड़ी मेहनत मजदूरी के लिए भी मैं परेशान हूँ। मेरी हाथ जोड़ कर प्रार्थना है कि आप मेरी इस तरफ ध्यान दें। 9 महीने होने को हैं और अभी तक इनके कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि क्या करना क्या नहीं करना। मुजरिमों का नाम मैंने दे दिए हैं, जगहों के नाम मैंने दे दिए हैं, सारी चीज़ मैंने दे रखी है। इन लोगों की वीआईपी जो वो होती है, इसे साइंस टेक्नोलॉजी, वीआईपी साइंस टेक्नोलॉजी जिसे बोलते हैं, वो इनकी कराई जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके बिल्कुल। क्योंकि इसमें रिमांड ये होने नहीं देंगे और ऐसे इंक्वायरी ठीक नहीं हो पाएगी। मेरी हाथ जोड़ प्रार्थना है कि आप आगे आएँ और ये मेरा कथित बयान है, आप इसको अपने इसमें रख लें ताकि ज़रूरत पड़ने पे आपके काम आ सके। मैं ज़्यादा तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, जो भी मेरी समझ में आया मैंने आपको अवगत कराया है। और यहीं कपाल मोचन में बड़ी सोसाइटी भी है हमारे मंदिर विद्या सभा की। वैसे मैं बालाजी की सेवा करता हूँ। इसमें मेरे गुरुजी भी इन्वॉल्व हैं। मेरी ज़्यादा बात ना करते हुए मेरी बात पर ध्यान दें और जो भी बन सके आप मुझसे लिखित में या जो भी हो या मैसेज जो भी जिस तरह से भी आप बन सके कार्रवाई को करवाएं। इसमें एमएलए द्वारा भी सिफारिश लगाई गई है, एक जो इनका नज़दीकी रिश्तेदार है, जो छिछरौली हल्का का एमएलए है और इनेलो पार्टी के समर्थक हैं। आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप इस तरफ ध्यान दें। धन्यवाद।